दोस्तों, रियल लाइफ के हीरो के बारे में बोलते हुए जसवंत सिंह गिल को कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने मजदूरों को सतह से गहरी ड्रिल किए एक गोलाकार बोरवेल के माध्यम से 65 खनिकों मतलब कोयला खान में मजदूरों को बचाया जो एक बाढ़ वाली खदान में फंस गए थे। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे मैं किस रेस्क्यू के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, तब तक आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात है साल 1989 में पश्चिम बंगाल रानीगंज के महावीर कोलेरी कोयले की खदान में फंसे 65 लोगों को जिंदा निकालने वाली घटना के बारे में, जो आसनसोल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अमृतसर के इंजीनियर जसवंत सिंह गिल ने इस हादसे में अहम भूमिका निभाई थी, जो अब तक इतिहास में इनकी बहादुरी दर्ज है। दोस्तों, यह हादसा अब तक के कोयला खदानों में हुए सबसे बड़े हादसों में से एक था। 13 नवंबर 1989 को रानीगंज के महावीर कोयले खदान में कोयले से बनी चट्टानों को ब्लास्ट कर तोड़े जाने के दौरान वाटर टेबल की दीवार में क्रैक आ गया और पानी तेजी से इन दरारों में बहने लगा था। दोस्तों, दुर्घटना के समय खदान के सबसे ऊंचे क्षेत्र की ओर काम किया जा रहा था। ओवरलाइनिंग निगाह सीम में जो 22 मीटर की दूरी पर काम किया जा रहा था और बहुत समय पहले इसे छोड़ दिया गया था क्योंकि पानी से भरा हुआ था। और दोस्तों, पीट नंबर 34 जो नारायणकुरी सीम की योजना पर नहीं दिखाया गया, जिसके चलते निगाह सीम का पानी नारायणकुरी सीम में बाढ़ की तरह घुसने लगा। लेकिन अब समय हो चुका था सुबह का 4 बजे, जो करीब 45 मिनट तक तेज बहाव की सभी को सूचना मिली। रात पाली यानी नाइट शिफ्ट में जमीन के अंदर काम करने वाले 232 लोग थे, जिनमें से 161 शिफ्ट के आसपास काम कर रहे थे। वो बाहर निकल सके और 71 शिफ्ट तक नहीं पहुंच सके क्योंकि शिफ्ट की ओर जाने वाली सड़कों में पानी भर गया था। कम समय में दोनों शिफ्ट गड्ढे के तल से 12 मीटर की ऊंचाई तक पानी भर गया। सौभाग्य से भूमिगत कामकाज जहां खनिक फंसे थे उस सतह के बीच एक टेलीफोन कनेक्शन था और इस टेलीफोन पर पता चला कि 65 खनिकों ने कामकाज के ऊपर वाले हिस्से में शरण ली है। इस प्रकार 6 खनिकों का हिसाब नहीं दिया जा सका क्योंकि वो तब तक बाढ़ का शिकार हो चुके थे। दोस्तों, खदान से पानी निकालने के लिए दोनों शिफ्ट में जितने संभव हो उतने समरसेबल पंप लगाने का निर्णय लिया गया और साथ ही फंसे हुए खनिकों से बातचीत करने के लिए राइस जोन में एक बड़े व्यास का छेद ड्रिल किया गया। उसके बाद सभी पंपों से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज था। दोस्तों, इस हादसे के वक्त जसवंत सिंह गिल बतौर एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर वहां पोस्टेड थे। जब जसवंत सिंह को इस हादसे की खबर लगी तो उन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बिना तुरंत पानी से भरी खदान में जाने का फैसला लिया। दोस्तों, जसवंत सिंह गिल ने भी सबसे पहला वहां मौजूदा अफसरों की मदद से पानी को पंप से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका कारगर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने वहां कई बोर खोदे और बोरवेल की गहराई 150 से 200 मीटर थी। दोस्तों, इस छेद के माध्यम से एक जलती हुई मशाल को नीचे उतारा गया और फंसे हुए खनिकों को फोन पर बोरवेल साइट पर आने के लिए कहा गया। इस प्रकार फंसे खनिकों के साथ सीधा संपर्क 14 तारीख को सुबह 4 बजे हो गया, यानी बाढ़ के समय ठीक 24 घंटे के बाद कनेक्शन मजबूती से स्थापित हो गया। इस बोरवेल के जरिए टॉर्च, खाना, पीने का पानी, दवाइयाँ आदि नीचे उतारे गए। उसके बाद दूसरा बोरवेल 200 मीटर वाला बोरवेल के करीब ड्रिल किया गया था। ड्रिलिंग 14 तारीख को 9:30 बजे शुरू हुआ और 11:30 तक भूमिगत गैलरी को कंप्लीट कर दिया। छेद के चारों चरणों में 21.5 तक बढ़ाया गया क्योंकि गीली मिट्टी अटक रही थी और कैप्सूल टूटने का डर था। फिर 21.5 व्यास को होल 15 तारीख को दोपहर 1:30 बजे पूरा हुआ। यह आशंका थी कि बोरवेल का जलोढ़ भाग गिर सकता है और बोरवेल को बंद किया जा सकता है, इसलिए शीर्ष 11 मीटर को 28.5 व्यास तक बढ़ा और 24 व्यास के साथ रोक दिया गया। जबकि ड्रिल चल रही थी तब तक 2.5 मीटर का एक स्टील का कैप्सूल तैयार किया गया। इस कैप्सूल को डेरिक और हैंड विंच का उपयोग करके बोरवेल में जसवंत सिंह गिल को सबसे पहले उतारा गया और पुरुषों का बचाव 16 तारीख से 2 बजे शुरू हो गया। दोस्तों, इस रेस्क्यू के नायक जेएस गिल सभी की नजरों में महान साबित हो चुके। इस मुख्य खनन अभियान जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कैप्सूल के बोरवेल में प्रवेश किया और फंसे हुए खनिकों को व्यवस्थित तरीके से बाहर निकालने का काम किया। शुरुआत में इस कदम का CIL के अध्यक्ष सहित शीर्ष अधिकारियों ने विरोध किया क्योंकि वह एक सीनियर ऑफिसर के जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। जैसे ही कैप्सूल कीचड़ और पानी भरे पैच में उतारा, उन्होंने कुंडी खोल दी और बाहर आ गए। उन्होंने जो पहला व्यक्ति देखा उसे उठाया, उसे कैप्सूल में डाल दिया और कैप्सूल को फहराने का संकेत दे दिया। उन्होंने सभी 64 फंसे खनिकों को व्यवस्थित के लिए 20 मिनट का समय दिया
तनाव से भरे अभियान को देखने के लिए 20,000 से लोग ज्यादा इकट्ठे हुए। जब तक यह 6 आदमियों को बाहर निकाला गया, यह देखा गया कि प्रत्येक चक्र में लगभग 15 मिनट लग रहे थे। ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए एक 12 टन का क्रेन को कैप्सूल से नीचे और ऊपर उठाने के लिए सेवा में लगाया गया और इनमें चक्र का समय सिर्फ 3 मिनट कर दिया गया। 16 तारीख को सुबह 9 बजे सभी 65 व्यक्तियों को खदान से बाहर निकाल लिया गया और आखिर में जब गिल कैप्सूल से बाहर आए तो लोग भावुक होकर पागल हो गए और उन लोगों ने उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया और उन्हें माला पहनाई। यह दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, इस तरह भारतीय खनन के इतिहास में एक गौरवशाली रेस्क्यू समाप्त हो गया। दोस्तों, इनकी बहादुरी के 2 साल बाद 1991 में जसवंत सिंह को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रेसिडेंट रामास्वामी वेंकटरमन के हाथों सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस बेहतरीन सेवा के लिए इंजीनियरिंग एसोसिएशन द्वारा 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कई संस्थाओं द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से अवार्ड दिया जा चुका है। और साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर किया। गिल के बनाए कैप्सूल मेथड कई देशों के द्वारा इस्तेमाल किया गया है और दोस्तों 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। दोस्तों, कैप्सूल की तकनीक बहुत ही कारगर साबित हुई, इसलिए साल 2010 में चिली में इसी कैप्सूल का तकनीक का इस्तेमाल करके खनिकों को बचाया गया था। बता दें कि जसवंत सिंह गिल की इसी बहादुरी को लेकर अक्षय कुमार को बायोपिक करने का सौभाग्य मिला है, जिसका नाम कैप्सूल गिल रखा है। वैसे दोस्तों, जसवंत सिंह गिल के इस रेस्क्यू के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवारों को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।